कहते हैं कि इंसान का सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। वासनाएं इंसान को पूरी जिंदगी भटकाती हैं। पूरी जिंदगी वो किसी एक वासना या दूसरी वासना के पीछे भागता रहता है और इन सभी वासनाओं में सबसे बड़ी वासना होती है काम वासना। कहते हैं कि बड़े से बड़ी ऋषि मुनि भी इस काम वासना के आगे कितनी बार हार गए, कितनी बार अपने तप को उन्होंने खत्म कर लिया और उसके पीछे सबसे बड़ी भावना थी काम की वासना। कैसे इस पे नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि जो मन है उसमें अनेकों विचार, अनेकों भावनाएं प्रतिदिन हर पल हर सेकंड घूमते रहते हैं। ये कहानी है एक गांव के पुजारी की और एक नाचने वाली वैश्या की। पुजारी दिन भर धर्म का उपदेश दिया करता था। सारे दिन लोगों को धर्म का, अच्छे काम करने का पाठ बताया करता था। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। एक दिन उस गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई। दोनों पुजारी और नर्तकी एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों और इनके पीछे छुपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग व नर्क दिए जाने की बात कही। अब उस पुजारी को इस बात का पूरा भरोसा था कि उसे तो स्वर्ग ही मिलेगा। वहीं नर्तकी अपने मन में कोई भी विचार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने जीवन भर कोई भी अच्छा काम नहीं किया। नर्तकी को तो सिर्फ प्रभु के फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि पुजारी को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाएगा। इस फैसले को सुनकर व्यक्ति गुस्से से यमराज पर चिल्ला उठता है। क्रोधित होकर पूछता है, कैसा न्याय है? आपको किसने यमराज बना दिया? महाराज, मैंने जीवन भर लोगों को उपदेश दिया, मुझे नरक नसीब कैसे हो गया? मैंने हमेशा अच्छे काम किए, हमेशा भगवान की पूजा की, लोगों को भी पूजा के मार्ग पे डाला, सत्कर्म के राह बताई, जबकि ये स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इस स्त्री को आप स्वर्ग दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि काश मैं अपनी इस कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाती, काश मैं कभी मंदिर तक जा पाती, काश मैं कभी प्रभु की पूजा कर पाती, काश मैं भी इन सम्मानित स्त्रियों की तरह अपने एक पति के साथ रह पाती। जबकि तुम हमेशा उपदेश देते थे कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा नर्तकी का नाच देखने का एक वासना छुपी रहती थी। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा काम वासना थी कि तुम उसको हमेशा किताबों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या अच्छे कामों के माध्यम से जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते थे, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा काम वासना और इस नर्तकी के प्रति ही आसक्त रहता था। यमराज कहते हैं, तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि ईश्वर इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना क्या है वो देखता है। इसलिए तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। तो याद रखें, जिंदगी में यदि आप कोई भी काम करें, उसके पीछे करने की आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अन्यथा चाहे हम कितना भी दिखावा कर लें, हम पुण्य की जगह पाप के ही भागी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके मन में गलत विचार, गलत धारणाएं ना आए, तो अपने मन के विचारों को और इस ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। ऐसे कार्यों में लगाएं जहां आप कुछ बड़ा कर सकें, कुछ विशेष कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ विशेष लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को उस लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर दें। अपने आप को व्यस्त रखें। इसके अलावा
गलत चीज़ों को और गंदी चीज़ों को यदि आप कम देखेंगे तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग पर असर नहीं डालेंगी। विशेष रूप से पुरुष इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा किसी भी नशीली चीज़ से बचें तो निश्चित रूप से आप अश्लील विचारों से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। इसके अलावा आप मेडिटेशन और योग व एक्सरसाइज का सहारा भी लें जो आपके दिमाग को शांत रखेगी। इसके अलावा पूरे दिन में किसी मजबूर इंसान की सहायता ज़रूर करें। ये काम यदि आप करने लगते हैं तो बहुत सारे अश्लील, बुरे, गंदे विचारों से आपका मन जो भरा रहता है वो शांत होने लगेगा। और जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगेगा आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को हासिल करने पाएंगे।